बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का अध्याय 17, बाघ और शेर। जंगली जानवरों में बाघ और शेर बड़े ही भयानक व खूंखार होते हैं। ये दोनों ही गर्म देशों में पाए जाते हैं। हमारे देश में हिमालय के जंगलों में शेर तथा बंगाल के सुंदरबन में बाघ। हिमालय के जंगलों में शेर पाए जाते हैं और बंगाल के सुंदरबन में बाघ पाए जाते हैं। शेर और बाघ दोनों में कुछ समानताएं हैं। दोनों ही मांसाहारी होते हैं। दोनों ही पालतू जानवरों का शिकार करते हैं। इनका मुख्य भोजन गाय, बैल, हिरन, भेड़, बकरी आदि हैं। ठीक है, मौका मिले तो ये मनुष्य को भी खा जाते हैं। समानता के साथ ही शेर और बाघ में अंतर भी अनेक है। दोनों ही भिन्न भिन्न हैं। शेर के सारे शरीर पर पीले और मटमैले रंग के चिकने और महीन रोए होते हैं। इसकी पूंछ लंबी होती है। उसके नीचे बालों का एक गुच्छा होता है। शेर की गर्दन पर लंबे लंबे बाल होते हैं जिसे केसर कहते हैं। इसलिए शेर का दूसरा नाम केसरी भी है। शेरनी की गर्दन पर केसर नहीं होता। बाघ के शरीर पर गाढ़े पीले और काले रंग की धारियां होती हैं। इसका चमड़ा मखमल के समान चिकना होता है। इसके अतिरिक्त शेर और बाघ के स्वभाव में भी अंतर होता है। शेर तब तक शिकार नहीं करता जब तक वो भूखा ना हो, और बाघ शिकार मिलने पर कभी नहीं छोड़ता। ठीक है, शेर शांत और गंभीर होता है, इसलिए जंगल का राजा कहलाता है। बाघ शेर जैसा साहसी नहीं होता है। यदि वह युद्ध में हार रहा हो तो भाग भी जाता है, पर शेर मन लगाकर युद्ध करता है और मैदान को छोड़कर भागता नहीं। शेर और बाघ जब छोटे होते हैं तो पाले जा सकते हैं, पर थोड़े बड़े होते ही इनको संभालना कठिन हो जाता है। कहा जाता है कि शेर अपने प्रति किए गए उपकार को भूलता नहीं और मौका पाने पर प्रत्युपकार भी करता है। उसके बारे में कुछ कहानियां भी प्रसिद्ध हैं। कोलकाता के चिड़ियाघर में एक नया जानवर पैदा हुआ है जिसका नाम है टाइगर। टाइगर की माँ एक शेरनी है और पिता एक बाघ। ये अपने ढंग का निराला जानवर है, पृथ्वी पर कहीं नहीं है। इसके अंदर बाघ और शेर दोनों के ही गुण समान। शेर और बाघ प्रकृति के द्वारा मनुष्य के प्रदत्त ऐसे उपहार हैं जिनके विनाश के लिए मनुष्य स्वयं ही जिम्मेदार है। ठीक है, दिन प्रतिदिन इनकी संख्या घटती जा रही है। इनकी संख्या के घटने के कारण हैं जैसे वन की अंधाधुंध कटाई, जंगली जानवरों का शिकार, प्राकृतिक असंतुलन आदि। ठीक है, तो कुछ वर्षों से पूरी दुनिया की नजरें शेर, बाघ और अन्य जंगली जानवर की ओर लगी है। सारी दुनिया इनकी घटती संख्या को लेकर चिंतित है। इसलिए पिछले कुछ वर्षों में अनेक वन्यजीव संरक्षण स्थल व अभयारण्य बनाए जा चुके हैं। इसी तरह सरकार ने इनके शिकार को पूर्णतया प्रतिबंधित। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।